हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं लेकर आई हूँ रगड़ा मूवी रिव्यू। तो दोस्तों इस मूवी के बारे में मैं बताऊंगी कि इस मूवी में कौन कौन से अभिनेता ने किरदार निभाया है और ये मूवी कब कौन से प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी और भी इसमें कौन कौन कलाकार हैं और ये मूवी कब रिलीज़ हुई थी और इसमें कुल कितना खर्चा आया था, ये सब बताऊंगी दोस्तों। और इसकी कहानी भी बताऊंगी, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। दोस्तों आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए कि कैसा लगा ये वीडियो। तो दोस्तों ये मूवी OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी और G5 मूवीज़ पर भी देखने को मिलेगी और GTV पर भी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस मूवी के निर्देशक वीरू पोटला हैं और वीरू पोटला द्वारा लिखी गई हैं, डी शिव प्रसाद रेड्डी द्वारा निर्मित की गई हैं और इसके अभिनेता नागार्जुन, अक्किनेनी और अनुष्का शेट्टी, प्रियामणि हैं और इसके छायांकन सवेश मुरारी हैं और इसके संपादित मार्तड के वेंकटेश द्वारा दिया गया है और इसका संगीत एस थमन द्वारा दिया गया है और इसकी प्रोडक्शंस कंपनी कामाक्षी मूवीज़ हैं और ये मूवी 24 दिसंबर 2010 को रिलीज़ हुई थी और इसकी कार्यकारी समय 146 मिनट की है और ये भारत देश की तेलुगु भाषा मूवी है। रगड़ा को 24 दिसंबर 2010 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। 2011 में इसे तमिल में बम्बू के रूप में डब और रिलीज किया गया था। देवुडू एक विदुष व्यक्ति को मारने का प्रयास करता है जो पेदन्ना के खिलाफ है, लेकिन पेदन्ना के अनुयायियों में से एक जयराम द्वारा मारा जाता है। पेडुना पूरे आंध्र प्रदेश में प्रसिद्ध गैंगस्टर हैं और इसके 3 प्रमुख अनुयायी हैं जो उसके लिए लोगों को की हत्या करते हैं। ये अनुयायी हैं जयराम, भगवान और नंदा। सत्य रेड्डी एक धनवान व्यक्ति हैं जो जीके और पेडुना के बीच लड़ाई में शामिल हो जाता है। सत्या जीके की मदद करता है जो उसे अपना साथी बनाता है। जहां जीके की प्रेम रुचि शिरीषा को सत्य से प्यार हो जाता है। सत्य अष्टलक्ष्मी को गुंडों द्वारा पीछा करते हुए देखता है जहां वह उसे बचाता है। अष्टलक्ष्मी और उनका ब्राह्मण परिवार कुछ दिनों के लिए सत्य के साथ रहने लगता है। पेडन्ना से लड़ने के लिए सत्य जीके के लिए एक योजना बनाता है। एक लड़ाई में जयराम शिरीषा को पकड़ लेता है और सत्य जयराम को मारकर उसे बचाता है। अष्टलक्ष्मी भी सत्या से प्रेम करती हैं। शिरीषा पब में एक टैटू वाली दोस्त से मिलती हैं जिसे सत्या देखता है। शिरीषा और अष्टलक्ष्मी के साथ दोपहर के भोजन के दौरान एक रेस्टोरेंट में भगवान के मुर्गों द्वारा सत्य पर हमला किया जाता है। सत्य भगवान के घर जाता है और उसके बेटे को मार डालता है जो पेडुना को गुस्सा दिलाता है। सत्या एक अनाथ थी जिसकी देखभाल मदर टेरेसा जैसे प्यार करने वाले डॉक्टर करते हैं। कड़पा शहर के लोग उन्हें देवी की तरह पूजते हैं। देवेंद्र एक राजनीतिक प्रचारक और पेडुना के भाई ने यह सुनिश्चित करने के लिए डॉक्टर की बेटी का अपहरण कर लिया कि वह सभी को उसके लिए वोट करने के लिए कहे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सत्य आता है और देवेंद्र के आदमियों की पिटाई करता है जहां उसे पता चलता है कि डॉक्टर के अस्पताल को चालू रखने के लिए उसे 72 करोड़ रुपए USS 9.0 मिलियन प्राप्त करने होंगे क्योंकि देवेंद्र के पिता ने अस्पताल को जमीन दान में दी थी। पेडुना अपने गुंडे की मदद से डॉक्टर को मार डालता है क्योंकि सत्या ने उसके भाई को पीटा था। इसलिए पैसा पाने के लिए और डॉक्टर को मारने वाले गुंडों से बदला लेने के लिए सत्या ने जीके ज्वाइन किया था। इस समय सत्या अपने घर में वापस आ गया है और अष्टलक्ष्मी के माता पिता से निपट रहा है जो बेकाबू होकर रो रहे हैं। उसे पता चलता है कि पेडुना के आदमियों ने बहुत पहले अष्टलक्ष्मी के बड़े भाई का अपहरण कर लिया था। सत्या उस मुख्यालय में जाती है जहां उसके भाई को रखा गया है और उसे मुक्त करती है। फिर उसे पता चलता है कि अष्टलक्ष्मी ने अपने भाई की मदद से पेडुना से 180 करोड़ USS 23 मिलियन लूट लिए थे जहां वह और उसका भाई बैंकॉक चले गए।
सत्या और निरीशा बैंकॉक के लिए निकलते हैं, जहां पता चलता है कि अष्टलक्ष्मी के पास पैसे नहीं हैं। शिरीषा और अष्टलक्ष्मी दोस्त हैं और अष्टलक्ष्मी पब की वही टैटू वाली लड़की है। सत्या ने खुलासा किया कि वह शुरू से ही उनकी योजना के बारे में जानता था और उसने 180 करोड़ यूएस 23 मिलियन चुरा लिए हैं। सत्या नंदा को मारने के लिए यहाँ है क्योंकि वह जानता था कि अष्टलक्ष्मी का भाई अपने पैसे का हिस्सा पाने के लिए नंदा का पीछा करेगा। सत्या नंदा को मारता है और भारत लौटता है। पेडुना सत्या की छोटी बहन का अपहरण कर लेता है और उसे मारने और दफनाने की कोशिश करता है। सत्या आता है और पेडुना को मार डालता है, जहां वह अपना बदला लेता है और अस्पताल को बचाता है। रगड़ा को 24 दिसंबर 2010 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। 2011 में इसे तमिल के वब्बू के रूप में डब और रिलीज किया गया था। देवुडू एक निर्दोष व्यक्ति को मारने का प्रयास करता है जो पेडुना के खिलाफ है, लेकिन पेडुना के अनुयायियों में से एक जयराम द्वारा मारा जाता है। पेडुना पूरे आंध्र प्रदेश में प्रसिद्ध गैंगस्टर है और इसके 3 प्रमुख अनुयायी हैं जो उसके लिए लोगों की हत्या करते हैं। ये अनुयायी हैं जयराम, भगवान और नंदा। सत्य रेड्डी एक धन्यवान व्यक्ति हैं जो जीके और पेडुना के बीच लड़ाई में शामिल हो जाता है। सत्या जीके की मदद करता है जो उसे अपना साथी बनाता है, जहां जीके की प्रेम रुचि निरीशा को सत्या से प्यार हो जाता है। सत्य अष्टलक्ष्मी को गुंडों द्वारा पीछा करते हुए देखता है, जहां वह उसे बचाता है। अष्टलक्ष्मी और उनका ब्राह्मण परिवार कुछ दिनों के लिए सत्या के घर रहने लगता है। पेडुना से लड़ने के लिए सत्या जीके के लिए एक योजना बनाता है। एक लड़ाई में जयराम शिरीषा को पकड़ लेता है और सत्य जयराम को मारकर उसे बचाता है। अष्टलक्ष्मी भी सत्या से प्रेम करती हैं। शिरीषा पब में एक टैटू वाली दोस्त से मिलती हैं जिसे सत्या देखता है। शिरीषा और अष्टलक्ष्मी के साथ दोपहर के भोजन के दौरान एक रेस्टोरेंट में भगवान के मुर्गों द्वारा सत्य पर हमला किया जाता है। सत्य भगवान के घर जाता है और उसे और उसके बेटे को मार डालता है, जो पेडुना को गुस्सा दिलाता है। सत्या एक अनाथ था जिसकी देखभाल मदर टेरेसा जैसे प्यार करने वाले डॉक्टर करते हैं। कडपा शहर के लोग उन्हें देवी की तरह पूजते हैं। देवेंद्र एक राजनीतिक प्रचार और पेडुना के भाई ने यह सुनिश्चित करने के लिए डॉक्टर की बेटी का अपहरण कर लिया कि वह सभी को उसके लिए वोट करने के लिए कहे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सत्य आता है और देवेंद्र के आदमियों की पिटाई करता है, जहां उसे पता चलता है कि डॉक्टर के अस्पताल को चालू रखने के लिए उसे 72 करोड़ रुपए यूएस 9.0 मिलियन प्राप्त करने होंगे, क्योंकि देवेंद्र के पिता ने अस्पताल को जमीन दान में दी थी। पेडुना अपने गुंडों की मदद से डॉक्टर को मार डालता है क्योंकि सत्या ने उसके भाई को पीटा था। इसलिए पैसा पाने के लिए और डॉक्टर को मारने वाले गुंडे से बदला लेने के लिए सत्या ने जीके ज्वाइन किया था। इस समय सत्या अपने घर में वापस आ गया है और अष्टलक्ष्मी के माता पिता से निपट रहा है, जो बेकाबू होकर रो रहे हैं। उसे पता चलता है कि पेडुना के आदमियों ने बहुत पहले अष्टलक्ष्मी के बड़े भाई का अपहरण कर लिया था। सत्या उस मुख्यालय में जाता है जहां उसके भाई को रखा गया है और उसे मुक्त करता है। फिर उसे पता चलता है कि अष्टलक्ष्मी ने अपने भाई की मदद से पेडुना से 180 करोड़ यूएस 23 मिलियन लूट लिए थे, जहां वह और उसका भाई बैंकॉक चले गए। सत्या और शिरीषा बैंकॉक के लिए निकलते हैं, जहां पता चलता है कि अष्टलक्ष्मी के पास पैसे नहीं हैं। शिरीषा और अष्टलक्ष्मी दोस्त हैं और अष्टलक्ष्मी पब की वही टैटू वाली लड़की है। सत्या ने खुलासा किया कि वह शुरू से ही उसकी योजना के बारे में जानता था और उसने 180 करोड़ यूएस 23 मिलियन चुरा लिए हैं। सत्या नंदा को मारने के लिए यहाँ है
क्योंकि वह जानता था कि अष्टलक्ष्मी का भाई अपने पैसे का हिस्सा पाने के लिए नंदा का पीछा करेगा। सत्य नंदा को मारता है और भारत लौटता है। पेडुना सत्या की छोटी बहन का अपहरण कर लेता है और उसे मारने और दफनाने की कोशिश करता है। सत्य आता है और पेडुना को मार डालता है, जहां वह अपना बदला लेता है और अस्पताल को बचाता है। रगड़ा को 24 दिसंबर 2010 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। 2011 में इसे तमिल में वंपू के रूप में डब और रिलीज किया गया था। देवुडू एक निर्दोष व्यक्ति को मारने का प्रयास करता है जो पेडुना के खिलाफ है, लेकिन पेडुना के अनुयायियों में से एक जयराम द्वारा मारा जाता है। पेडुना पूरे आंध्र प्रदेश में प्रसिद्ध गैंगस्टर हैं और उसके 3 प्रमुख अनुयायी हैं जो उसके लिए लोगों की हत्या करते हैं। ये अनुयायी हैं जयराम, भगवान और नंदा। सत्य रेड्डी एक धन्यवान व्यक्ति हैं जो जीके और पेडुना के बीच लड़ाई में शामिल हो जाता है। सत्य जीके की मदद करता है जो उसे अपना साथी बनाता है। जहां जीके की प्रेम रुचि शिरीषा को सत्य से प्यार हो जाता है। सत्य अष्टलक्ष्मी को गुंडों द्वारा पीछा करते हुए देखता है, जहां वह उसे बचाता है। अष्टलक्ष्मी और उनका ब्राह्मण परिवार कुछ दिनों के लिए सत्य के साथ रहने लगता है। पेडुना से लड़ने के लिए सत्य जीके के लिए एक योजना बनाता है। एक लड़ाई में जयराम शिरीषा को पकड़ लेता है और सत्य जयराम को मारकर उसे बचाता है। अष्टलक्ष्मी भी सत्य से प्रेम करती हैं। शिरीषा पब में एक टैटू वाली दोस्त से मिलती है जिसे सत्य देखता है। शिरीषा और अष्टलक्ष्मी के साथ दोपहर के भोजन के दौरान एक रेस्टोरेंट में भगवान के मुर्गों द्वारा सत्य पर हमला किया जाता है। सत्य भगवान के घर जाता है और उसे और उसके बेटे को मार डालता है और पेडुना को गुस्सा दिलाता है। सत्य एक अनाथ थी जिसकी देखभाल मदर टेरेसा जैसे प्यार करने वाले डॉक्टर करते हैं। कडपा शहर के लोग उन्हें देवी की तरह पूजते हैं। देवेंद्र एक राजनीतिक प्रचार और पेडुना के भाई ने यह सुनिश्चित करने के लिए डॉक्टर की बेटी का अपहरण कर लिया कि वह सभी को उसके लिए वोट करने के लिए कहे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सत्य आता है और देवेंद्र के आदमियों की पिटाई करता है, जहां उसे पता चलता है कि डॉक्टर के अस्पताल को चालू रखने के लिए उसे 72 करोड़ रुपए यूएसएस 9.0 मिलियन प्राप्त करने होंगे, क्योंकि देवेंद्र के पिता ने अस्पताल को जमीन दान में दी थी। पेडुना अपने गुंडों की मदद से डॉक्टर को मार डालता है क्योंकि सत्या ने उसके भाई को पीटा था। इसलिए पैसा पाने के लिए और डॉक्टर को मारने वाले गुंडों से बदला लेने के लिए सत्या ने जीके ज्वाइन किया गया था। इस समय सत्या अपने घर में वापस आ गया और अष्टलक्ष्मी के माता पिता से निपट रहा है जो बेकाबू होकर रो रहे हैं। उसे पता चलता है कि पेडुना के आदमियों ने बहुत पहले अष्टलक्ष्मी के बड़े भाई का अपहरण कर लिया था। सत्या उस मुख्यालय में जाता है जहां उसके भाई को रखा गया है और उसे मुक्त कराता है। फिर उसे पता चलता है कि अष्टलक्ष्मी ने अपने भाई की मदद से पेडुना से 180 करोड़ यूएसएस 23 मिलियन लूट लिए थे, जहां वह और उसका भाई बैंकक्रप्ट जाने गए। सत्य और शिरीषा बैंकक्रप्ट के लिए निकलते हैं, जहां पता चलता है कि अष्टलक्ष्मी के पास पैसे नहीं हैं। शिरीषा और अष्टलक्ष्मी दोस्त हैं और अष्टलक्ष्मी पब की वही टैटू वाली लड़की हैं। सत्या ने खुलासा किया कि वह शुरू से ही उनकी योजना के बारे में जानता था और उसने 180 करोड़ यूएसएस 23 मिलियन चुरा लिए हैं। सत्य नंदा को मारने के लिए यहाँ है क्योंकि वह जानता था कि अष्टलक्ष्मी का भाई अपने पैसे का हिस्सा पाने के लिए नंदा का पीछा करेगा। सत्य नंदा को मारता है और भारत लौटता है। पेडुना सत्य की छोटी बहन का अपहरण कर लेता है और उसे मारने के लिए दफनाने की कोशिश करता है। सत्य आता है और पेडुना को मार डालता है, जहां वह अपना बदला लेता है और अस्पताल को बचाता है। सत्या एक अनाथ थी जिसकी देखभाल मदर टेरेसा जैसे प्यार करने वाले डॉक्टर करते हैं। कडपा शहर के लोग उन्हें देवी की तरह पूजते हैं।
देवेंद्र एक राजनीतिक प्रचारक और पेडूना के भाई ने यह सुनिश्चित करने के लिए डॉक्टर की बेटी का अपहरण कर लिया कि वह सभी को उसके लिए वोट करने के लिए कहे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सत्य आता है और देवेंद्र के आदमियों की पिटाई करता है, जहां उसे पता चलता है कि